ये संसार के आकर्षण है, इन्हीं में तो दुनिया फंसी है, जकड़ी है, बंधी है। मनुष्य को कोई और जंजीर से नहीं बांधता है, ना रस्सी से बांधता है। मनुष्य ममता और वासना की जंजीर से बंधा रहता है। बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा हो, लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा हो। बाली जब पहाड़ के अंदर कंदरा में घुसना प्रारंभ करता है, सुग्रीव से कहता है, सुग्रीव अगर 15 दिन में मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई मारा जा चुका है। फिर तुम जैसा योग्यता हो वैसा करना, अपने को बचाना। 15 दिन युद्ध चलता रहा अंदर पहाड़ के अंदर। घमासान युद्ध हुआ राक्षस के साथ बाली का। सुग्रीव कंदरा के बाहर इंतजार कर रहा है, भगवान का सुमिरन करता है कि मेरा भाई जिंदा लौटना चाहिए। लेकिन अचानक पहाड़ के कंदरा से बहुत जोरदार खून की धार निकलती है। खून की धारा को देख करके सुग्रीव का दिल दहल जाता है। सबकी नसों में खून दौड़ रहा है, सबकी बॉडी के अंदर खून है, लेकिन यही खून जब कभी चोट लगती है या झगड़ा होता है, तुम्हारा सर फूट जाता है, पूरा शरीर खून में रंग जाता है, उसको देख करके तुम्हारा दिल कांप जाता है तो खून वही जो नस नस में दौड़ रहा है। खून की धारा को देख करके सुग्रीव का दिल कांप गया और पूरा विश्वास हो गया कि मेरा भाई बाली मारा जा चुका है, और जो मेरे भाई बाली की हत्या कर सकता है, मार सकता, वो राक्षस हमको भी मार सकता है। जब निकल कर बाहर आएगा तो मेरे को तो चूहे की तरह मार देगा, मैं तो कमजोर हूं पहले से ही। सुग्रीव कमजोर था, लेकिन सुग्रीव ने बुद्धिमानी से एक बहुत बड़े पहाड़ की चट्टान को उठाकर लाकर लुढ़काकर और उस पहाड़ के कंदरा के गेट पर लगा दिया। इतना वजन चट्टान कि वो राक्षस उसको लुढ़का न पाए। जब बाली अंदर से, वहां बाली का वध नहीं हुआ था, वहां राक्षस का वध बाली ने किया था। बाली जब राक्षस को मार करके लौटा, देखा कि कंदरा के गेट पर बड़ी पत्थर की मोटी चट्टान लगी हुई। बाली संकट में फंस गया कि ये लुढ़काए भी नहीं लुढ़क रही, अब मैं अंदर फंस गया। बिना विवेक के जब कोई तुम काम करते हो, वो काम परिणाम में तुम्हारा ही नुकसान करता है। इसलिए हर कार्य में विवेक कीजिए। विशाल देव कहते हैं, बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना की संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़ मन कोश। और विवेक कहाँ से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और जिसके पास में विवेक नहीं, कितना ही बुद्धिमान हो, उसका हर कदम नुकसान में गिरता है, हर कदम पर वो फेल होता है। इसलिए विवेक पैदा कीजिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं, और जिसके पास में यथा योग्य भावना नहीं, और जिसकी भावना में विवेक नहीं, और जिसके पास में भावना ही नहीं है, वह व्यक्ति शांति नहीं पाता है। और जिसको शांति नहीं है, उसको कभी सुख नहीं मिलता। पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मेहमान के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, कलेक्टर के प्रति, गुरु के प्रति, किसके प्रति कब कैसी किसको क्या भावना रखनी चाहिए, उस भावना में विवेक होना चाहिए। यदि आपके पास में ये विवेक नहीं है तो आप अपने पिता के प्रति भी गलत भावना रख सकते हैं, आप अपने ससुर के प्रति भी गलत भावना रख सकते हैं, आप अपने पत्नी के प्रति भी गलत भावना रख सकते हैं। कितने पतियों ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया, उसका मूड काट दिया, और कितनी स्त्रियों ने अपने पति की हत्या कर डाला। ये सब भावना का ही परिणाम है। और रामायण कहती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन दैसी।
तुम्हारी भावना का फल तुमको मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन कर्म का फल तो होता ही है, परंतु भावना का फल भी होता है। आप कभी गलत सोच कर देखिए, जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो उसका गलत तो बाद को होगा, तुम्हारा गलत पहले हो जाएगा। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने बहुत ईमानदारी सिखाई, बहुत ईमानदारी सिखाई, कूट कूट कर ईमानदारी सिखाई। बोले हम एक बार मेला गए तो रास्ते में 20 रुपये पड़े थे। बोले लालच आ गया, उठा लिया मैंने। 5 रुपये का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और उसके बाद में घर लौट कर आया तो जेब में देखा तो मेरे 200 रुपये गिर गए थे। अरे 20 का लालच, 200 का नुकसान। सोचिए, ये भावना का फल है। बोले 200 गिर गए, तब से कान पकड़ लिया कि अब किसी के पैसे में लालच नहीं करूँगा। आपके पास में 10 लीटर की बाल्टी है, कुआं में डुबाओगे तो भी 10 लीटर ही पानी आएगा, समुद्र में डुबाओगे तो भी 10 लीटर आएगा, और दूध भरोगे तो भी उसमें 10 लीटर आएगा, पानी भरोगे तो भी 10 लीटर आएगा। इसलिए याद रखना, आपके भाग्य की बाल्टी जितनी बड़ी है, चाहे बेईमानी करके उसको भरो पर उतने भरेगा, और चाहे ईमानदारी से भरो उतने भरेगा। ईमानदारी से भरोगे तो बाल्टी भरी रहेगी, और बेईमानी से भरोगे तो बाल्टी धीरे धीरे टपक जाएगी और बाल्टी खाली हो जाएगी। अपनी भाग्य की बाल्टी को बड़ा करना है। 5 चीजों का सुधार कीजिए। वाणी सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, चरित्र सुधारिए, कर्म सुधारिए, व्यवहार सुधारिए। ये 5 चीजें अगर आपने सुधार कर ली, बड़ी बारीक चीजें हैं। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बोलना सीखना बहुत कठिन चीज है। बोलते तो सब है, बच्चा जन्म लेता है, 2.5 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है, पर जिंदगी भर ये नहीं सीख पाता कहाँ क्या कब बोलना चाहिए। उल्टम पलटम बोलता रहता है। कितने नेता लोग बोलते हैं, उनके बोलने से वोट मिलने के बजाय वोट और कट जाते हैं, और कितने नेता बोलते हैं तो सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाती है और पूरा वोट उधर गिरता है जा करके। खाली बोलने की कला है और क्या है। काम भी करते हैं, काम तो थोड़ा बहुत सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब पूरा खा जाते हैं पैसा, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, कुछ ज़्यादा खाते कोई कम खाते हैं, लेकिन बोलना अच्छी तरह से आता है। समझाना आ जाए, सबसे बड़ी कला है समझाना, लेकिन समझाना कठिन कला है। व्यवहार, आपका व्यवहार आपके भाग्य की रचना करता है। कैसा तुम्हारा व्यवहार है, कैसा बर्ताव है, इस पर तुमको विवेक करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। अब इधर क्या हुआ, सुग्रीव अपने घर वापस लौट जाता है और राजगद्दी पर विराजमान होकर के राजपाट को चलाने लगता है। बाली किसी तरह से उस पहाड़ को, पत्थर की चट्टान को लुढ़का कर बाहर निकल कर आता है। सुग्रीव के ऊपर उसको गुस्सा लग रही है। जाकर देखता है सुग्रीव राजगद्दी पर विराजमान है। संदेह और मजबूत हो जाता है कि मुझे ऐसी चट्टान लगाकर पहाड़ के अंदर कंदरा में फंसा दिया कि मैं निकल ना पाऊं, और यहाँ आकर के राजगद्दी पर बैठा है। बस उसी बात से बाली और सुग्रीव के बीच में दरार पड़ गई। बाली सुग्रीव को दुश्मन की तरह देखने लगा, फिर सुग्रीव को बहुत पीटा, बहुत मारा, और सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया और वहां से भगा दिया। सुग्रीव पहाड़ों पर जा करके किसी तरह जान बचा कर रह रहा है। वहीं पर भगवान श्री राम का आगमन होता है। हनुमान जी सुग्रीव से मिलन कराते हैं और सुग्रीव अपना दुख, अपनी कहानी राम को सुनाते हैं और राम अपनी कहानी सुग्रीव को सुनाते हैं। भगवान की कहानी और भक्त की कहानी दोनों सेम कहानी है। भगवान राम की सीता को रावण ले जा चुका है और सुग्रीव की पत्नी को बाली अपने अंडर में ले चुका है। दोनों अपनी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हैं
दोनों दोनों की मदद करना चाहते हैं और दोनों दोनों का दर्द दूर करना चाहते हैं। राम ने कहा कि पहले हम आपकी समस्या हल कर देते हैं, क्या करूं तुम बताइए। सुग्रीव ने कहा मेरे भाई का वध कर दो और कोई उपाय नहीं। बोले वध से पहले तुम युद्ध करो, हम देखना चाहते हैं कि बलवान कौन है। युद्ध हुआ। राम ने कहा युद्ध होगा तो बाली को मैं मार दूंगा। जबरदस्त गदा युद्ध हुआ। बाली ने बहुत पीटा सुग्रीव को। सुग्रीव लहूलुहान हो गया। गदा युद्ध के बीच से सुग्रीव जोर से भागा, भगवान राम के पास पहुंचा। बोला आपने कहा था गदा युद्ध होगा तो मैं बाली को मार दूंगा, आपने तो कुछ किया ही नहीं और मैं बहुत पिट गया। राम ने कहा कि दोनों भाई का चेहरा एक जैसा है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। अब दूसरी बार कल फिर युद्ध होगा आपका उसका, जाओ कल ललकारो। मैं एक अपनी माला आपको पहना देता हूँ, उस माला से मैं पहचान लूँगा कि ये सुग्रीव है। माला पहना दिया। दूसरे दिन फिर सुग्रीव ने जाकर ललकारा और कहा भगवान आज धोखा मत देना, क्योंकि बाली की मार को मैं नहीं सह सकता हूँ। फिर युद्ध शुरू हुआ। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा, बहुत मारा। सुग्रीव तो मार ही नहीं पाया। सुग्रीव के मन में बहुत दुख हुआ। पूरी इच्छा हो गई कि भगवान मेरे भाई को मार दे तो ठीक है। तब राम ने एक बाण मारा। सुग्रीव का वध नहीं हुआ, लेकिन बाली का वध हो गया। सुग्रीव के मन को शांति मिल गई। सुग्रीव ने राम से पूछा कि आपने कल क्यों नहीं मारा था? आप तो भगवान हैं, आप सब जानते हैं, आप न पहचान पाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले सुग्रीव कल तेरे मन में तेरे भाई के लिए थोड़ा मोह बचा था। आज जब दूसरे दिन तेरे भाई ने तेरे को खूब पीटा है, पूरा मोह खत्म हुआ है, तब मैंने मारा। अगर मोह के बीच में मार देता तो तेरा मोह मेरे ऊपर क्रोध बनकर उलट जाता है कि मेरे भाई की हत्या क्यों कर दिया आपने, इसलिए मैंने इतना जल्दी नहीं मारा था। जब बाली का वध हुआ, बाली की पत्नी तारा लाश पकड़ करके रो रही है। पति की मृत्यु जब होती है, हर पत्नी अपने पति की लाश को पकड़कर रोती है। सीना पीटती है, छाती पीटती है, सिर पीटती है, दहाड़ मार कर रोती है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सहारा टूट गया है। हर व्यक्ति सहारा से जी रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी के मरने से दुखी ना हो। याद रखना, दुश्मन के मरने से तुमको दुख नहीं होता है। जिसके जिंदा रहने से तुम दुखी होते हो, उसके मरने से तुम फिर दुखी नहीं होते। और जिसके जिंदा रहने से तुमको सुख मिलता है, उसके मरने से तुम बहुत दुखी होते हो। तारा रो रही है। तारा की रुदन को सुन करके भगवान राम का दिल पिघल जाता है। याद रखना, नारी का रोना किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता है, क्योंकि नारियों के रोने का ढंग भी निराला होता है। ये ऐसे ढंग से रोती है, एक सेंटेंस कहती है, पूरा अध्याय मचाती है, और ऐसे ढंग से तड़प तड़प कर रोती है। पास में खड़ा हुआ वैराग्यवान संत भी लड़खड़ाने लग जाता है। इनका रोना कोई साधारण नहीं है, और ये केवल महिलाओं में ऐसी कला होती है। पुरुष उस तरह रो ही नहीं सकता, इसकी बॉडी के अंदर वो सिस्टम ही नहीं। ये रोना भी चाहे तो थोड़ा बहुत की काम करेगा, बस हो जाए। लेकिन एक नारी का रोना बड़ा विचित्र होता है। ओहो, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा। सब पुरुष खुश है कि भैया ये दशा में मैं गुजर चुका हूँ गुरुदेव, आप तो संत हो गए, आपको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हम तो यही बीत रहा, हर साल हो रहा है। कहीं मौसी रो रही है, कहीं फूई रो रही, कहीं फूआ फूई, सब चिल्लपो मचा हुआ है। कहीं बहन रोती है, बहुत रोना धोना है। लेकिन राम का दिल भी करुणा से भर गया। राम ने कहा, तारा
यदि तुम इतना रो रही हो तो कहो तो बाली को फिर से जीवित कर दो। तारा ने कहा जीवित करना था तो मारा क्यों है? अब मारा है तो अब जीवित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा सहारा क्या है ये तो बताओ। तब राम ने कहा है, बाली की पत्नी तारा को ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान। ये इतनी लंबी कहानी मैंने क्यों सुनाया? आपको सही आत्मज्ञान देने के लिए इतने बड़े प्रसंग को लिया। राम क्या कह रहे हैं? तारा से तत्व ज्ञान दे रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन शरीरा। गाइए। क्षिति जल पावक गगन शरीरा। पंच रचित या अधम शरीरा। शब्द पर ध्यान देना। बाली के लिए राम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? छित, छित माने पृथ्वी, जल माने पानी, गगन माने आकाश, पावक माने अग्नि। छित जल पावक गगन समीर माने हवा। पर्यायवाची जिन्होंने पढ़ा होगा, आकाश को शून्य कहते हैं। सबको 10-10 रुपये बांटे गए, लेकिन एक आदमी को जीरो कर दिया गया। जीरो का मतलब उसे कुछ नहीं मिला। शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, खाली मामला। यह आकाश खाली है, क्योंकि आकाश भी यदि कोई तत्व होता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 तत्व कहाँ रहते हैं? इनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, खाली जगह, जो खाली स्थान। आपके शरीर के अंदर भी खाली स्थान है। पूरे शरीर में रोम रोम में छेद है। गर्मियों में रोम रोम से पसीना निकलता है, वो खाली स्थान है। और जिसके शरीर से अधिक पसीना निकले तो पसीना नहीं निकल रहा, ये बीमारी निकल रहा है। निकलने दो थोड़ा पसीना, बहने दो पसीना, ये रोग बह रहा है।